जमशेदपुर के पसौड़ी दक्षिणी कालीमाटी पंचायत क्षेत्र का 90% भाग जलमग्न हो चुका है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लगभग 150 से अधिक घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग घर के छत पर रहने को मजबूर है और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दक्षिणी कालीमाटी पंचायत क्षेत्र के साथ साथ अगर हम पूरे परसौड़ी क्षेत्र की बात करें तो पूरे परसौड़ी क्षेत्र की नाली का पानी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। वर्तमान समय में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से पहले निचले इलाकों में पानी प्रवेश किया, उसके बाद देर शाम हुई बारिश से ऊपरी इलाकों के घरों में भी नाले का पानी घुस गया। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि रात भर लोग सो नहीं पाए, आज अपने दिनचर्या के काम नहीं कर पाए। घरों में अब तक चूल्हा नहीं जला है, दूसरे स्थानों में लोगों को शरण लेना पड़ रहा है। वैसे तो यह पंचायत क्षेत्र है, जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द स्थिति सुधार ली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी अब तक क्षेत्र में झांकने भी नहीं आए हैं। परेशानी हो रही है हम लोग घर में। 1 घंटे के बारिश से ही हम लोगों को कल शाम में पूरा घर में पानी घुस गया है। नीचे घर ऐसा डूबा हुआ है, पूरा आमने सामने हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कितने की संख्या में घर जो है पूरी तरह से जलमग्न है? पूरा वहाँ हो सकता है 100 से ऊपर ही हो गया, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मतलब रात से यही स्थिति में आप लोग हैं? सारी रात हम लोग जगह हुए थे, हम लोग सो नहीं पाए सही तरीके से। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, स्थिति पहली बार हुई है कि पहले भी ऐसी? पहले भी तो ऐसी होती थी, मगर इस साल पहला साल ऐसा है कि यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाने के कारण कई मवेशियाँ भी मर गए हैं, 2 बच्चियाँ थी वो भी मर गए। डर नहीं लग रहा कि बीमारी का डर तो है सर। यहाँ पर अगर इसी तरह से अगर अभी 10 दिन से ये हाल है, अगर 5 दिन से जो हाल है, अगर इस तरह से और बढ़ेगा तो उसमें और समस्या बीमारी फैल सकती है। तो जो क्षेत्रवासी हैं जिनका घर पूरी तरह से डूब गया, कहाँ रह रहे हैं वो आप लोग का? जैसे आपका घर डूबा, आप कहाँ रह रहे हैं? हम तो अपने घर के ऊपर में है, 2 तला मकान पे रह रहे हैं, मगर जिनका घर नहीं है नीचे या कुछ रहने का, जिनका मिट्टी का घर टूट गया है, वो लोग आगे। कितने घर मोटा मोटी टूट गए होंगे? वो 2, 4, 10 घर तो कम, 2-3 घर ऐसा है जो हमने देखा है वहाँ पर उन लोगों का घर। कोई मदद? अब प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिला? तो कुछ नहीं है, कुछ मदद नहीं मिला है। इससे पहले भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती थी, पर ऐसी स्थिति इस वर्ष पहली बार हुई है, क्योंकि क्षेत्र का निचला हिस्सा रेलवे के भूखंड पर है, जहां से जल निकासी होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेल प्रशासन द्वारा मिट्टी भर देने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो गया है। रेल प्रबंधन को कई बार स्थिति से अवगत कराया गया, पर अब स्थिति विकराल हो चुकी है, तो उनके द्वारा साफ सफाई का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रहा है। स्थानीय संतोष श्रीवास्तव बताते हैं कि दक्षिणी कालीमाटी पंचायत का मकदमपुर, शिव मंदिर, मछुआपाड़ा, महतोपाड़ा स्थित सभी घर जलमग्न हो गए हैं। नालों का पानी घरों में घुस गया है, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पूरा देख रहे जलमग्न हो गया पूरा हम लोग का मकदमपुर मुंशी मोहल्ला। माने आज 8 दिन 9 दिन हो गया है, कोई माने क्या बोले इसको, कोई पानी निकासी का समाधान ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कल जो रात में बारिश हुई उसके वजह से क्या स्थिति हुई है? सुनने में आ रहा लगभग 150 घर जो दिख रहा है, कई सैकड़ों के सैकड़ों घर जो है वो। आज मैंने कल जो बारिश हुई है उससे तो मैंने और आगे बढ़ गया, हम लोग का तो पूरा हम लोग का भी घर तक पहुंच गया, पूरा पानी भर गया। कौन कौन से मोहल्ले जलमग्न है पूरी तरह? मकदमपुर मुंशी मोहल्ला, महतोपाड़ा और मछुआपाड़ा, शिव मंदिर, मुंशी मोहल्ला, ये सब पूरा एरिया में पूरा घर घर में पानी भरा हुआ। आप देख सकते हैं पूरा, देखिए इधर भी सब छत के ऊपर खड़े हैं, अपने अपने छत से देख रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई मदद अभी तक नहीं हुई। पंचायत प्रतिनिधियों से कोई मदद? कोई मदद नहीं है अभी। तो जिस तरह से नालों का पानी घर में घुसा, क्षेत्र के लगभग 4 से 5 झोपड़ीनुमा घर ध्वस्त हो गए, पालतू मवेशियों की मौत हो रही है। जिले के सांसद द्वारा रेल प्रबंधन को दबाव बनाया गया, जिसके बाद रेल प्रबंधन ने ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया, पर वह विफल हो गया। दोबारा रेल प्रबंधन द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से प्रयास किया जा रहा है, पर वह कितना सफल होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। स्थानीय ऋतिका श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय कुछ लोग अपने द्वारा जितना हो रहा है उनके द्वारा मदद की जा रही है, पर जिला प्रशासन ने अब तक इनकी सुधि नहीं ली। जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन मिल रहा है, पर जमीनी हकीकत कुछ और दिखा रही है। ऐसे में सभी जाए तो जाए कहां? बीमारी का डर भी सता रहा है। भूखे प्यासे क्षेत्रवासी मदद की आस लगाए अपने अपने घरों में बैठे हैं। जी, कल रात के पानी के बाद अभी जितने घर यहाँ नीचे पाड़ा के घर जो बचे हुए थे, करीब 100 से 150 परिवार होंगे, वो सारा घर अब डूब गया है। रात से यहाँ के जितने लोग हैं सब भूखे हैं, किन्हीं के घर में चूल्हा नहीं जला है, सब भूखे हैं। बच्चे छोटे थे, बड़े थे। हम लोगों ने अपने स्तर से जो प्रयास करना चाहे हम लोग किए, लेकिन हम लोग भी करें तो कितना करें।
अच्छा, एक बात बताइए, ये स्थिति इतनी भयावह हो गई है, 150 से 200 घरों में पानी घुस गया, सब छत पर है, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया जी क्या अब अभी तक? फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं पहुंची है। मवेशी की मौत हुई मवेशी है। 2 बच्चे मर गए थे, कल एक मादा माँ जो थी वो मर गई है। डर नहीं लग रहा है, पूरा क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है? जी डर तो लग रहा है। सिविल सर्जन से भी बात हो रही है, उनको भी हमने कहा है कि एक बार आप सिर्फ निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो समझ में आएगा वो कीजिएगा। और आए इंफॉर्मेशन देने के बाद आए नहीं, आज ही इन्फॉर्म किया गया है उनको, लेकिन अभी देखिए अब कब तक आते हैं। एसडीओ, डीसी मैडम या कोई? कोई नहीं। एक तरफ सैकड़ों परिवार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के बाद अब क्षेत्रवासियों को जिला प्रशासन से उम्मीद है, पर जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्षेत्र के लोगों की सुधि न लेना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। वक्त रहते स्थिति को सामान्य नहीं किया गया तो स्थिति और विकराल होगी।